हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना है तो प्रिपरेशन में गलती मत करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो मानी जाती है वो मानी जाती है थर्ड ग्रेड को। अब रिसेंटली फोर्थ ग्रेड के अंदर 53,749 पदों के ऊपर भर्ती आई है। ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। लेकिन रिसेंटली पिछले 10 सालों को आप देखोगे ना, तो 10 सालों के इतिहास में आज तक जब जब भर्तियां आई हैं, खास करके थर्ड ग्रेड की, तो उसने भाई साहब ये अपने आप में पूरे राजस्थान को हिला दिया। जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने एक साथ जिले बना करके हिलाया था, है ना। 2005 की बात करें, ये क्रम स्टार्ट हुआ था 2005 में। 2005 में 35,000 भर्ती, 2007 में 40,000 पदों के ऊपर भर्ती, उसके बाद में 35,000 पदों के ऊपर भर्ती, 30,000 पदों के ऊपर भर्ती, 40,000 पदों के ऊपर भर्ती। मतलब रेगुलर जो है ना भर्ती 30-35,000 पदों के ऊपर भर्ती आई है। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे परिवर्तन भी होंगे कि आने वाले समय के अंदर वैकेंसियां भी कम होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? थोड़ा सा सीरियस करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब तक स्कूल के अंदर बच्चा नहीं जाएगा भाई, टीचर पढ़ाएगा किसको? क्योंकि समय के साथ जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाने लग गए हैं, और जब सरकारी स्कूल में बच्चा ही नहीं होगा तो स्कूलें मर्ज होंगी और वहां पे पद जनरेट ही नहीं होंगे। तो ये हो सकता है आपके समय के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है 2026 वाली। क्यों कह रहा हूं? यदि थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना है तो अपने यहां पर एक एग्जाम होने जा रही है। याद है थर्ड ग्रेड शिक्षक की बात करें, और इसकी एग्जाम जो होने जा रही है, ये एग्जाम आपके होने जा रही है जनवरी 2026 के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भर्ती है आने वाले कई सालों के अंदर ये सबसे बड़ी भर्ती होगी थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए। और यदि आप भी चाहते हो कि सर इस एग्जाम के अंदर मौका न चूके, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि बड़ी भर्ती होगी और समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, एक चीज याद रखना, समय के साथ दो चीजें तो होंगी, 100% समय के साथ दो चीजें होंगी। एक तो यहां पर पद कम होंगे, पद तो क्या होंगे? कम होंगे। एक तो ये आता है, और दूसरा यहां पे समय के साथ क्या होगा, जो आपकी प्रतिस्पर्धा की बात करें, प्रतिस्पर्धा हिंदी में लिखूं तो प्रतिस्पर्धा और इंग्लिश में लिखूं कंपटीशन, तो ये आपके ज्यादा होगा। क्योंकि समय के साथ कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है और सबको नौकरी चाहिए, आपको सरकारी, सबको नौकरी क्या चाहिए? सरकारी नौकरी यहां पे चाहिए। इसका मतलब है कि समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और पद कम होते जा रहे हैं। तो आगे आगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना अपने आप में एक टफ जॉब होता चला जाएगा। और टफ जॉब जो है ना, ये कई चीजों को बदलता है साहब। और एक सरकारी नौकरी सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से एक व्यक्ति को मजबूत भी बनाता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि गुरुजी हमें इस बार 2026 के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो यहां पर कुछ गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ गलतियों की बात करें सर, कुछ मिस्टेक्स जो है ना, मिस्टेक्स की बात करें, वो तो आपको नहीं करनी। जैसे एक तो नहीं आना है आपको आपके ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। क्या? ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2022 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया हो सकता है उस समय किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद वो रेगुलर लग रहा हो और पूरी मेहनत कर रहा हो। और वो मेहनत जो है ना, उस मेहनत के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि सर मैं तो 2003 साल से तैयारी कर रहा हूं, सर इस बार मैंने जीके ना पूरा यू टिप्स पे याद है और इस बार मैं खींच दूंगा। ये और कॉन्फिडेंस मार जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बेहतर है लेकिन और कॉन्फिडेंस तो बेकार है साहब। सबसे बेकार चीज यही है। तो मैं कर सकता हूं, ये अच्छी बात है, मैं ही कर सकता हूं, ये बुरी बात है। तो आपको सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना है, आपको रेगुलर पढ़ते रहना साहब, ये याद रखना। एक तो और कॉन्फिडेंस नहीं आना, दूसरा रेगुलर जो है ना पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। कहीं आपको ऐसा लगे कि सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, कभी बीच में छुट्टी मार लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारा फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि वो था कि भाई करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने 3 साल पहले पढ़ा होगा, अच्छी बात है, सब कुछ आता है। 10 दिन छोड़ के देख लो मेरे बेटा, 10 दिन के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि बीच में आपने एक दिन भी पढ़ाई छोड़ी, वो आपकी कंटिन्यूटी को तोड़ती है। तो रेगुलर पढ़ते रहना है। और तीसरा सबसे बड़ा यह है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। ये 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं। अभी तो बहुत टाइम का मतलब है कि सर मैं 22 से तैयारी कर रहा हूं, सर अभी मेरी बीएड पूरी, अभी बीएसटीसी पूरी हुई है, बीएड पूरी हुई है, अभी तो सर 9 महीने पढ़े हैं, अरे सर लास्ट के 6 महीने में यूं निकाल दूंगा। अरे मेरे भाई यूं निकलता नहीं है सब कुछ। समय एक बार मौका देता है, समय बार बार मौका नहीं देता। इस बात का रखना, समय एक बार मौका देता है, बार बार नहीं देता। तो आपको अभी बहुत समय पड़ा, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, कुछ भी समय नहीं है, यूं फर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, और उसके बाद समय गुजारना बड़ा जटिल हो जाएगा, है ना। रेगुलर पढ़ते रहना है और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए होली हंगामा ऑफर, जिसका आज है अंतिम दिन। और यहां पर आपको मिल रहा है राजस्थान के सभी शिक्षक भर्ती कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट।
100% तक का कैशबैक जीतने का मौका। इसके अलावा पुराने पेड स्टूडेंट्स को होली कूपन कोड अप्लाई करने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। धन्यवाद।